हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक लेख पढ़ेंगे जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग एक विश्व विख्यात समस्या का रूप ले चुका है। जाने अनजाने हुए मानवीय भूल का नतीजा हमें भीषण गर्मी के रूप में भुगतना पड़ रहा है। पर्यावरण में हो रहे इस अप्रत्याशित असंतुलन के कारण संपूर्ण विश्व के ऊपर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। पर्यावरण की ओर यदि हमने अब ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। तो चलिए इस लेख के माध्यम से हम समझ लेते हैं इसे। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से दुनिया के अधिकांश लोग अवगत हो चुके हैं। अवगत यानी जान चुके हैं, यानी सब लोग जान चुके हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। ग्राम, नगर, पर्वत, स्थल और समुद्र कोई भी जगह इसके दायरे में आने से नहीं बचा है। वैज्ञानिकों की राय में ग्लोबल वार्मिंग अर्थात धरती का गर्माना मानव जाति के लिए उतना ही खतरनाक और तबाही वाला साबित हो सकता है जितना परमाणु युद्ध या धरती से क्षुद्र ग्रह का टकराना। क्षुद्र ग्रह यानी किसी छोटे से ग्रह का पृथ्वी से टकराना। यानी ग्लोबल वार्मिंग की गर्मी इस तरह तबाही ला सकती है जैसे कोई छोटा ग्रह पृथ्वी से टकरा कर ला सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को पूर्व में अधिक गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन समस्या के विकराल रूप धारण करने पर इसकी ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ। विकराल यानी भयानक। और समस्या की रोकथाम हेतु वैश्विक प्रयास शुरू होने वाले। वैश्विक यानी विश्व स्तर पर, यानी कि अब पूरा विश्व जान चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी बड़ी समस्या है हमारे सामने। धरती पर बढ़ता तापमान पूरी दुनिया में जबरदस्त कहर ढा रहा है। जबरदस्त यानी बहुत भयानक तरीके से। अपना देश भारत भी ग्लोबल वार्मिंग की चपेट में है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत का औसत तापमान 0.57 डिग्री सेल्सियस प्रति 100 वर्ष की दर से ऊपर उठ गया है। चिंता की बात यह है कि यह दर लगातार बढ़ती ही जा रही है, यानी कि गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तेजी से बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ दिखने लगा है। ध्रुवीय क्षेत्र में तेजी से बढ़ते तापमान को इसका मुख्य कारण माना जा रहा है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार 1 जून 2016 तक आर्कटिक समुद्र के सिर्फ 1.11 करोड़ वर्ग किलोमीटर में ही बर्फ बची है, जबकि पिछले 30 साल का औसत करीब 1.27 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर बाघम्स ने अपने शोध में सितंबर 2016 तक आर्कटिक के 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी कम क्षेत्र में बर्फ के बचे रहने की संभावना व्यक्त की है। यानी दिनों दिन बर्फ पिघलती जा रही है गर्मी के कारण। आर्कटिक से बर्फ खत्म होने से वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी और जलवायु में अचानक बदलाव आ जाएगा। इससे पूर्व करीब 1 लाख वर्ष पहले आर्कटिक से बर्फ गायब हो गई थी। धरती का तापमान बढ़ने के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। भौतिक सुख सुविधा के साधनों को जुटाने के लिए ऊर्जा के स्रोतों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है कि धरती पर आने वाली सूर्य की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। इसे वैज्ञानिक ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी के गर्माने की मुख्य वजह यही है। पेरिस जलवायु समझौता स्वीकृत। अब इस समझौते में क्या हुआ था इसे समझ लेते हैं। ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते को संयुक्त राष्ट्र संघ में औपचारिक रूप से भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। 4 नवंबर 2016 से अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया।
पेरिस जलवायु समझौता पहला समझौता है जो ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए दुनिया के अमीर और गरीब देशों पर लागू होता है। प्रति व्यक्ति 20 टन उत्सर्जन के साथ अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के विषय में किसी को चिंता नहीं हो रही। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भारत की हिस्सेदारी 4.1% है और यह 10वें स्थान पर है। वर्ष 2030 तक हर देश को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 30% की कटौती संबंधी उपाय करने हैं। कार्बन उत्सर्जित करने वाले उत्पादों पर कर बढ़ाकर यह देश उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। पेरिस जलवायु समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान में वृद्धि दर को 2% से नीचे लाकर 1.5 डिग्री की वृद्धि तक सीमित करना है। यानी इस समझौते का उद्देश्य क्या है कि वैश्विक तापमान को कम किया जाए। भविष्य में जलवायु परिवर्तन यानी इसमें बदलाव। जलवायु परिवर्तन अर्थात तापमान के उतार चढ़ाव का अनुमान लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ ने वर्ष 1988 में एक वैज्ञानिक दल का गठन किया था। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC नाम से गठित इस पैनल के अनुसार 1990 का दशक मौसम के हिसाब से इतिहास का सबसे गर्म दशक बना। पिछले 20 वर्षों में वायुमंडल, सागर, वन्य जीवन, पर्वत, जंगल और खेतों से जुड़े तमाम पर्यावरणीय आंकड़ों की जांच पड़ताल में यह निष्कर्ष सामने आया। निष्कर्ष का अर्थ होता है परिणाम। तो यह निष्कर्ष सामने आया कि पृथ्वी का तापमान बढ़ने से कम 420 भौतिक प्रक्रियाओं पर इसका असर पड़ा है। इसके आकलन से ज्ञात हुआ कि 2100 ईस्वी तक पृथ्वी के औसत तापमान में 1.4 से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक की खतरनाक वृद्धि हो सकती है। अनियमित मौसम और बढ़ती गर्मी के कारण पहाड़ों की चोटियों और ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है। विशेषकर ग्लेशियरों का आकार बड़ी तेजी से सिकुड़ता जा रहा है। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ के बने हुए ग्लेशियर। अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने का मौसम पिछले 3 दशकों में 3 सप्ताह से भी अधिक बढ़ गया है। 1940 से बैकाल झील का तापमान बढ़ना शुरू हो गया। पूर्वी साइबेरिया की प्रसिद्ध बैकाल झील वेनेजुएला में वर्ष 1972 में पहाड़ों की चोटियों पर 6 ग्लेशियर मौजूद थे, जबकि अब केवल 5 ही बचे हैं। ग्रीनलैंड में ग्लोबल वार्मिंग के कारण 400 खरब टन अतिरिक्त बर्फ हर साल पिघलती है। यह पहले के आंकलन से 7% ज़्यादा है, यानी कि पहाड़ों पर, चोटियों पर बर्फ बहुत तेज़ी से पिघल रही है। ये का कारण है इसका ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्मी का बढ़ना। दुनिया भर की बर्फ पिघलने से सागरों का जलस्तर लगातार उठता जा रहा है, यानी कि सागर दिनों दिन उसके अंदर पानी बढ़ता जा रहा है। IPCC की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार यदि समुद्र का जलस्तर केवल 1 मीटर ऊपर उठ जाए तो दुनिया के कई हिस्से सदा के लिए सागर में विलीन हो जाएंगे। विलीन यानी लुप्त हो जाएंगे, उसमें खो जाएंगे। यानी अगर इसी तरह समुद्रों का जलस्तर बढ़ता रहा तो बाढ़ आ सकती है चारों तरफ। इनमें मालदीव, बांग्लादेश, इंडोनेशिया के कुछ द्वीप, मुंबई के समुद्र तटीय भाग, अंडमान निकोबार द्वीप, नील नदी का डेल्टा, अमेरिका में फ्लोरिडा का तट और लुइसियाना प्रांत के काफ़ी हिस्से शामिल हैं। ये पानी के आसपास हैं और ये इसमें समा जाएंगे। ग्लेशियर पिघलने से पृथ्वी की जलवायु को भी गंभीर खतरा पहुंच सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर मौसमी चक्र बनाए रखने में सागरों और ग्लेशियरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्लेशियर पिघलने से पहले तो नदियों में बाढ़ आएगी, तदुपरांत ये नदियाँ हमेशा के लिए सूख जाएंगी। इसका कृषि के साथ ही नदियों के तट पर बसे नगरों के जनजीवन और व्यवसाय पर गहरा असर पड़ेगा।
यानी कि इन नदियों में पहले बाढ़ आएगी, सारा पानी बह जाएगा इधर उधर और बाद में ये नदियाँ सूख जाएंगी, जिसका असर कृषि पर भी पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग की भयावहता, भयावहता का अर्थ होता है खतरनाकपन, को वर्णित करने का तात्पर्य ये कतई भी नहीं है। तात्पर्य का अर्थ होता है आश्चर्य। यह कदापि नहीं है कि संभावित प्रलय से बचने के सभी मार्ग बंद हो चुके हैं। धरती पर तापमान वृद्धि के मुख्य दोषी कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से सोखने की कई तरकीबें हैं। तरकीबों का अर्थ होता है उपाय। कई तरकीबें हैं, जैसे पेड़ पौधों को यह गैस सोखने का सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है। सशक्त का अर्थ होता है समर्थ। मात्र 1 हेक्टेयर पर लगे जंगली पेड़ प्रत्येक वर्ष 13.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड श्वास द्वारा सोख सकते हैं। इसी तरह यदि खेतों में जुताई ना करके जैविक कृषि तकनीक अपनाई जाए तो प्रत्येक वर्ष 1 हेक्टेयर कृषि से 2.7 टन कार्बन डाइऑक्साइड वायु में घुलने से बच सकती है। सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा के परंपरागत साधनों लकड़ी, कोयला, गैस, पेट्रोल, डीजल आदि के प्रयोग से उत्पन्न होती है। अतः ऊर्जा के अपरंपरागत साधनों पवन चक्की और सौर ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाए बिना हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निजात नहीं पा सकते। निजात यानी इससे नहीं बच सकते। जलवायु परिवर्तन पर अंकुश लगाने के लिए अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधियां हुई हैं। 1997 में संपन्न क्योटो संधि इनमें सबसे महत्वपूर्ण है। क्योटो संधि में विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के निस्सारण पर अंकुश के तमाम प्रावधान मौजूद हैं। निस्सारण क्या होता है? निष्कासन। आवश्यकता इस बात की है कि वैश्विक स्तर पर एकजुट होकर बिना किसी भेदभाव के इस समस्या का सामना किया जाए। पर्यावरण भविष्य का सुरक्षा कवच है, इसलिए इसकी रक्षा में ही हमारी सुरक्षा निहित है, यानी इसके अंदर ही हमारी सुरक्षा छुपी हुई है। तो बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने और पूरे विश्व को एक साथ मिलकर इसका सामना करना चाहिए और इसके बचने के लिए उपाय ढूंढने चाहिए। तभी हम सब सुरक्षित रह सकते हैं और तभी हमारा जीवन आगे संभव है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों, आप भी इस समस्या के निजात पाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करेंगे। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।